आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई साल पहले नदी के किनारे एक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वही राजा के मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व दिशा में बहती है और यह पूर्व देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता था कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासियों को इस्तेमाल करे। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़े करने के लिए आदेश दे दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी जाओ और नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू कराओ। मंत्री राजा की आज्ञा पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनाने का काम शुरू कर देता है। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ ही दिनों में दीवार बनकर खड़ा हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ ही दिन बाद बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरी गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों को घर में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एक चित्त होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों को परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाला शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था कि अभी कितना बज रहा है। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना शुरू कर दे। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। उससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजा दिया ताकि लोगों को लगे कि 6 बज गया है। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गया है और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से ही मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातः काल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वाले को यहाँ से पानी जाने के लिए रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूरज की रोशनी को आने से रोक दिया होगा। इसलिए सूर्योदय तो हो गया है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचेगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या उसका कोई उपाय है। मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वे भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार को तोड़वाने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार को गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूरज की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज को अंधकार से बचा लिया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज के लिए हमारा फर्ज था। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करनी चाहिए और न ही उसकी तरक्की देखकर उससे जलन की भावना रखनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त।